ना कहीं आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या वो सही है। तो काफी बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पहले से निर्धारित है कि आपके जो परिवार के संघर्ष है वो आपको जब समय समय पर याद आते हैं तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही, कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लें या कुछ और ऐसी चीजें कर लें या घर से भाग जाएं या इस टाइप की चीजें। लेकिन मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि विपरीत परिस्थितियां आती रहती है, चाहे वो परीक्षा हो, एग्जाम वाली, या फिर रोजगार प्राप्त करने वाली परीक्षा हो, या फिर जीवन की परीक्षा हो। कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारा परिवार जो होता है वो हमें इतना सपोर्ट करता है कि हमें नहीं लगता है कि कोई गलत कदम उठाने से चीजें ठीक हो जाएगी। तो मानव का एक नेचर है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखें। बाकी ईश्वर हैं आपकी, जरूर आज नहीं तो कल जरूर आपकी सहायता करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग 2019 की परीक्षा में बदनावर तहसील के गांव सनोली की छात्रा सपना उमच का चयन सहायक संचालक उद्योग के पद पर हुआ है। सपना की इस सफलता पर मध्य प्रदेश हमारे स्टेट हेड पवन वैष्णव ने अपना संघर्ष को लेकर साक्षात्कार किया, जिसमें सपना ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रही है। छात्र छात्राओं को संदेश दिया कि परीक्षार्थी को जीवन में धैर्य रखना चाहिए, उतार चढ़ाव के बीच संघर्ष से दोस्ती कर लेना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। और क्या कुछ कहती है सहायक संचालक उद्योग के पद पर चयनित सपना उमच, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। जी हां, हमारे साथ उपस्थित है सपना उमट, जो कि सहायक संचालक उद्योग के पद पर हाल ही में पीएससी परीक्षा 2019 के जो परिणाम घोषित हुए हैं उनमें चयनित हुई है। सफलता का दामन इन्होंने थाम लिया है, या यूं कहें कि इनका दामन सफलता ने थाम लिया है। पीएससी मध्य प्रदेश की एक काफी कठिन परीक्षा होती है, एक लंबा संघर्ष होता है। अब इनका संघर्ष जो था परिणति के रूप में तब्दील हो गया है। आइए चर्चा करते हैं हम सपना उमट जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो सफलता का स्वाद इनके हिस्से में आया है, ये कितने संघर्ष का था और किस माध्यम से इन्होंने संघर्ष किया। नमस्कार सपना जी, आप हाल ही में चयनित हुई है मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में। काफी कठिन परीक्षा होती है, काफी संघर्ष का दौर भी रहता है। किन लोगों का, परिवार के किन सदस्यों का सहयोग रहा और चयनित होने के बाद क्या कुछ लगता है? सबसे पहले तो मैं जो मेरे ईश्वर हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी माता जी, मेरी बहनें और मेरा भाई और मेरे जो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं नहीं कर पाती। पढ़ाई तो मैं खुद कर लेती, लेकिन जो बाहरी गुण होते हैं एक व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए, वो सब मुझे मेरे परिवार और दोस्तों से मिले हैं। उन्होंने मुझे समय समय पर सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं आगे बढ़ पाई। सपना जी, लंबा समय हुआ, आपने बताया जैसा कि चर्चा में कि 4 बार आपने पीएससी की परीक्षा दी है, कई बार असफल भी होते हैं। सफलता का स्वाद तो अब हिस्से में आया है। संघर्ष के दौरान किस प्रकार से आपने धैर्य बनाए रखा और धैर्य बनाने में किन किन साथियों का, किन मित्रों का आपको सहयोग रहा? जो सिविल परीक्षा की जो तैयारी होती है उसमें काफी धैर्य चाहिए होता है, ये बात सही कही आपने। और इन सालों में मैंने हमेशा केवल एक ही लक्ष्य रखा कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं प्रयास करती रहूंगी और लगातार प्रयास करती रहूंगी। और यही मोटिवेशन था जो मुझे आगे ले गया। साथ ही मेरे परिवार का सहयोग सबसे बड़ा रहा। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे जो विशेष मित्र हैं उनका भी बहुत काफी योगदान रहा, जो ऑलरेडी पोस्टेड भी है, कुछ मेरे साथ तैयारी भी कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों का सपोर्ट रहा। टाइम टाइम पर इनका भावनात्मक सपोर्ट, वित्तीय सपोर्ट हो, चाहे मानसिक सपोर्ट हो, जो सपोर्ट हो सकता था वो इन लोगों की तरफ से मिला, और इसी की वजह से मैं इतना लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाई। सपना जी, आप बदनावर तहसील के एक छोटे से गांव में सनोली, वहां जहां आपका जन्म हुआ था, उसके बाद बदनावर के शासकीय स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। उद्योग विभाग में आपका चयन हुआ है और बदनावर भी उद्योग से जुड़ा हुआ नगर है। बदनावर के लिए क्या उद्देश्य, क्या भावनाएं आप रखना चाहेंगे और क्या विजन होगा आपके बदनावर के लिए
अगर आने वाले भविष्य में बदनावर के लिए आपको सोचना होगा तो आप क्या सोच सकती है बदनावर के लिए? जी, वैसे तो सरकारी नौकरी में ये रहता है कि आपको गृह जिला मिलने की थोड़ी संभावनाएँ कम होती है, लेकिन जिस भी क्षेत्र में मुझे जाने का मौका मिलेगा और जो नियम और कानून के अनुसार जो भी कार्य होंगे, शासन प्रशासन द्वारा जो किए कार्य दिए जाएँगे, उनको मैं अच्छे से करूँगी और अपना पूर्ण जो समर्पण है, वो मैं दिखाऊँगी। सपना जी, ये जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जीवन के कई ऐसे दौर भी देखे जाते हैं, शायद ये इस दौर का सामना आपने भी किया होगा। नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जब हमारी असफलता होती है तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं। कई बार ऐसा आत्महत्या जैसे प्रयास भी बच्चे कर लेते हैं। उन प्रयासों को रोका जा सके, जो नए प्रतिभागी बच्चे होते हैं उनमें एक धैर्य आए, विवेक उत्पन्न हो, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि उनमें हिम्मत का संचार हो? आप इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, परीक्षा की प्रणाली ऐसी है कि कहीं न कहीं आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो सही है? तो काफ़ी बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य पहले से निर्धारित है कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है और आपके जो परिवार के संघर्ष है, वो आपको जब समय-समय पर याद आते हैं, तो आप कहीं न कहीं धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही, कई बार ऐसे ख़्याल आते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लें या कुछ और ऐसी चीज़ें कर लें या घर से भाग जाएँ या इस टाइप की चीज़ें। लेकिन मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि विपरीत परिस्थितियाँ आती रहती है, चाहे वो परीक्षा हो एग्ज़ाम वाली या फिर रोज़गार प्राप्त करने वाली परीक्षा हो या फिर जीवन की परीक्षा हो। कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारा परिवार जो होता है वो हमें इतना सपोर्ट करता है कि हमें नहीं लगता है कि कोई गलत कदम उठाने से चीजें ठीक हो जाएगी। तो मानव का एक नेचर है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखें। बाकी ईश्वर हैं, आपकी जरूर आज नहीं तो कल जरूर आपकी सहायता करेंगे। जो अशिक्षित महिलाओं को मानते हैं कि महिलाओं तो कुछ नहीं होना चाहिए, आज आप आगे आ चुकी हैं। महिलाओं के लिए, आप अपने समाज की महिलाओं के लिए आने वाले भविष्य में क्या कुछ कदम उठाना चाहेंगे? जी, काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न किया कि ये महिला होने के नाते काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर दोनों स्तर पर। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं जो अभी एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, वो आगे बढ़ें, रोज़गार प्राप्त करें और कहा भी गया है कि एक शिक्षित महिला अगर पढ़ती है या रोज़गार करती है, तो उसके साथ में 7 पीढ़ी का जो जीवन है, वो सुधर जाता है। तो मेरे ख्याल से चूंकि हम कहते भी है कि समाज की दूरी के 2 पहलू हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, तो दोनों को बराबर होके काम करना चाहिए और महिलाओं को विशेष तौर पर रोजगार प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ताकि उनका सशक्तिकरण जो हम आजकल अवधारणा पढ़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो बिल्कुल इससे चरितार्थ होगी वो और महिलाएं आगे बढ़े और अच्छा से अच्छा रोजगार प्राप्त करें। सपना जी, जब आपने बड़ी सफलता अर्जित की है तो हर बड़ी सफलता अर्जित करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। आपका उद्देश्य तो जैसा कि आपने बताया कि शासकीय सेवा में जाना था, पर उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवार के कुछ सदस्यों का ऐसा आश्वासन होता है, कुछ ऐसे आइकॉन होते हैं जिनका हम पालन करते हैं, जिनको हम देखते हैं कि हमें इनके नक्शे कदम पे चलना है और आने वाले भविष्य में हमको यही और यही बनना है, इनको ही फॉलो करना है। ऐसा आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके फ्रेंड फॉलोइंग में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका आइकॉन हो, जिसके नक्शे कदम पे चल के आपने सफलता अर्जित की हो? आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, वैसे तो मैं अपनी जो माताजी हैं और बहनें हैं और भाई हैं, उनका सहयोग पूरा रहा, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन मेरी बड़ी बड़ी बहन है और उनका चयन 2010 में डीएसपी के पद पर उनका चयन हुआ। तो उन्हें देखकर कहीं न कहीं ये लगा कि अगर मेहनत के साथ तैयारी की जाए, ईमानदारी के साथ तैयारी की जाए, तो ये सिविल जो सेवा की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की जा सकती है। तो उन्हें देखकर मैं हमेशा मोटिवेटेड होती थी और उन्हीं को देखकर मुझे लगा कि मुझे भी प्रयास करना चाहिए। मैंने प्रयास किया और मैं आगे बढ़ी। सपना जी, जो नए प्रतिभागी, नए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी, अगर आपका लक्ष्य
निर्धारित है पहले से कि हमें शासकीय सेवा में जाना है, तो आप धैर्य बनाकर रखें। और मैं तो यही कामना करती हूँ कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर किसी कारणवश होता नहीं है, खुद की कमी हो या और कुछ, तो आप निरंतर उसको सुधार कीजिए। और सुधार करने के साथ में ज्यादा से ज्यादा आप जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए, और बाकी माता पिता का आशीर्वाद आप पर है ही, जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थे सपना उमट, जो कि हाल ही में परिणाम घोषित हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग वर्ष 2019 की परीक्षा के। उनमें ये सहायक संचालक उद्योग के पद पर चयनित हुई है। ये बदनावर के छोटे से गांव सनौली की है और अब मध्य प्रदेश शासन में अपनी सेवाएं देगी। स्टेट हेड पवन। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।